हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या दिल में उनकी भावनाएं हैं जो वो मैसेजेस के द्वारा आपको कहना चाहेंगे। इस बात पर ये रीडिंग है। डिवाइन की मदद से मैं मैसेजेस निकालूंगी, रीड करूंगी कार्ड्स को। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। हज़ारों लोग देखेंगे, हर बात हर किसी के लिए लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द सन, पेज ऑफ कप्स, स्टार, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आया है बॉटम ऑफ द डेक। आई होप कि आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा कैमरे को और ऐसे करना, यस। तो क्या उनकी चाहत है आपसे कहने की, इस बात पर ये रीडिंग है। सभी कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने। आगे भी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए और कार्ड्स भी निकालूंगी। अभी रीड करते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात, मैं इनकी भाषा में ही इस रीडिंग को करूंगी ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी तरफ आने को बहुत इच्छा है, बहुत आने की चाहत है। ये जानने की इच्छा है कि तुम कैसे हो या कैसी हो। पर मैं जब भी तुम्हारे घर का रुख अपनाता हूँ या अपनाती हूँ तो रास्ते में मुझे बहुत सारी बाधाएं दिखती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल दिखते हैं, बहुत सारे तूफ़ान दिखते हैं। और आज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, तूफ़ान आ ही रहा है क्योंकि बारिश की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी में भी इनको आपके और इनके दरमियान बहुत तूफ़ान मच जाएगा अगर ये आपकी तरफ आएंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, हालांकि इनको ऐसा मन ही मन लगता है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, इस तरह का इनको लगता रहता है। आगे निकालते हैं क्या बात है। ये कह रहे हैं कि मेरी हर सक्सेस, हर सफलता, ठीक है, जो भी मेरी दुनिया है उसके पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ था और तुम्हारी वजह से ही मैं सक्सेस में क्या खुशी है, रिकॉग्निशन में क्या एक्चुअल में खुशी है, लोगों को साथ लेकर चलने में क्या खुशी है, तुम्हारी वजह से ही मैं ये सब जान पाया हूँ, ये जान पाई हूँ। मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि तुम अब इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करोगी। तुम्हें खोने के बाद मैंने महसूस किया है कि मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिविटी थी वो तुम्हारी वजह से थी। मैं जानता हूँ कि तुम इन सब बातों को बकवास समझोगे या समझोगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर इतनी चोट खाई हुई हो या चोट खाए हुए हो तुम कि मेरी बातों को तुमने इमोशंस से डील करना बंद कर दिया है और तुम इमोशन लेस हो गए हो। तुम्हारा दिमाग चलने लगा है उसी तरह जैसे मैंने दिमाग से खेल खेल कर दिमाग से प्लानिंग बना कर, ठीक है, तुम जैसे इनोसेंट इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया और आज तुम मुझे उसी रूप में ट्रीट कर रही हो जैसा मैंने तुम्हारे साथ दिमाग का इस्तेमाल किया। अब तुम एक दिमागदार इंसान हो गए हो या दिमाग से चलने वाले इंसान हो गए हो, ठीक है, जो टिट फॉर टैट देने लगा है मुझे, ऐसा इनको लगता है। यहाँ पर ये भी ये कह रहे हैं और तुमने मुझे चेंज करने की बहुत कोशिश की, मेरे अंदर की नेगेटिविटी को मिटाने की कोशिश की
पर मैं अपनी नेगेटिविटी को नहीं मिटा सका और नेगेटिव सेंस में रिश्ते को ले जाकर मैंने ये टावर मूवमेंट लेकर आया। उसके बाद भी तुमने अपनी ज़िंदगी में इस टावर मूवमेंट के बाद भी दिखा दिया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही है। अपनी सेल्फ़ इस्टीम को खोकर मैंने ये पाया कि मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, खासकर तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें खोने के बाद मैंने उन चीज़ों को महसूस किया कि मेरी लाइफ में, मेरे थॉट प्रोसेस में क्या कमी थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने फ़ील किया कि जो सुख परिवार के साथ रहने में है, जो तुम्हारे साथ मैरिज के बाद परिवार क्रिएट करने में है, वो कहीं नहीं है। हो सकता है आप इनसे मैरिड ना हो, पर तुम्हारे साथ जो खुशी मिलती वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा। ये मुझे बाद में एहसास हुआ। और अगर ये आपके एक्स हैं तो इनको अपना परिवार याद आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में जब तक रही या रहा, मैंने सिर्फ अपनी मूर्खताएं करी, ठीक है। जब चाहे आना, जब चाहे चले जाना, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बचकाने व्यक्ति की एनर्जी है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना, यही सब मैं करता रहा या करती रही। मैं तुमसे आज भी अटैच हूँ, भले इसमें तुम्हें कोई रुचि ना हो। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि तुम्हारी कोई भावनाएं मेरे लिए ना बची हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दुख का कारण हूँ, तुम्हारी बर्बादी का कारण हूँ। आज मेरे अंदर जो भी पॉजिटिविटी है, जो समय मैंने, जितने भी साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, वो जो तुम्हारा रहन सहन था, और जो कुछ भी तुम्हें अच्छा आता था, जो कुछ तुमने मुझे सिखाया, सही रास्ते पर चलने के लिए उत्साहित किया, ठीक है। एडिक्शंस छोड़ने के लिए मेरे को सपोर्ट किया, वो मुझे किसी ने नहीं किया। और तुम्हारे जाने के बाद उन्हीं एडिक्शंस में फिर डूब गई हूँ या फिर डूब गया हूँ। तुम्हारे साथ जो मेरा रास्ता था वो बहुत पटरी पर आ रहा था, पर मुझे ये गलतफहमी हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा योग्य हूँ और तुम्हारे जैसी इंसान को पा लिया तो मैं किसी को भी पा सकता हूँ, और तुमको मैंने डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया। और आज की डेट ये है कि तुम अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुकी हो, क्योंकि तुमको जिस हालत में मैंने रख दिया था उसमें तुम ऐसे मुझसे त्रस्त होकर गए हो या गई हो कि फिर तुमने पलट कर नहीं देखा। और आज इतने सालों बाद जब मैंने तुम्हें देखा, अब ये देखा कहीं भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर, किसी पार्टी में, हो सकता है आपके मोहल्ले में ही रहते हों, या कुछ समय पहले आपसे किसी ऐसी भीड़ भाड़ जगह पे मुलाकात हुई हो, भले बातचीत ना हुई हो। तो इतने साल बाद मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारे अंदर आज भी पॉजिटिविटी है। तुम्हारी जो बुरी दशा की थी वो मैंने की थी, और आज मुझे तुमसे जलन भी होती है ना, कि मेरे से तुम अलग होकर खुश कैसे हो। मैंने बहुत देर कर दी, कई रास्ते तुम्हारे पास आने को थे, जो आज मैं रास्ता देख रहा हूँ या देख रही हूँ। बहुत सारे मौके थे मेरे पास, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने समय पर मौक़ों का उपयोग नहीं किया, और जिसने मुझे सब रिश्ते निभाना सिखाया उसी को मैंने खो दिया, ठीक है। मुझ जैसे ड्रिंक करने वाले, एडिक्शन वाले, ठीक है, हमेशा चमक दमक के पीछे भागने वाले इंसान को तुमने जीना सिखाया, और मैंने तुमको फॉर ग्रांटेड लिया, लोगों की बातों में कान लगाया और तुमको अपनी ज़िंदगी से किनारे कर दिया। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें धोखा भी दिया, उसका तुम पर क्या असर होगा और बच्चों पर क्या असर होगा मैंने नहीं सोचा, ठीक है। मैं अपने नशे में धुत, ठीक है, अपने घमंड में चूर चला जा रहा था, जो चली जा रही थी, ठीक है। ये सब ये कह रहे हैं। टावर मूवमेंट के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी थी, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते थे, पर खासकर मैंने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हें चीट करता रहा, कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं किया, और
एक्चुअली मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती थी या डिज़र्व ही नहीं करता था, और तुम्हें खोना मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी हानि हुई है मेरी, और बहुत बड़ी चोट भी मेरे को आज लग रही है। तुमने जो कुछ हो सकता था सब बेस्ट दिया, और बेस्ट देने के बाद तुमने इतना दिया, बार बार क्षमा किया, बहुत किया, लेकिन मैंने तुम्हें इतना फॉर ग्रांटेड लिया कि उस मुकाम पर तुमको पहुंचा दिया कि आज तुम क्षमा वमा तो दूर की बात है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उल्टी अगर मैंने कोई हरकत कर दी तो तुम्हारे पास उसका सटीक जवाब है, तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा भय लगता है। फ्रेंड्स, लाइट चली गई है तो लाइट को जाने दीजिए। मैं काफ़ी मैसेज तो रीड कर चुकी हूँ। यहाँ पे तूफ़ान आ गया है बहुत तेज़, तो देखते हैं अगर मोबाइल की रोशनी चालू हो जाती है तो। यस, थोड़ा बहुत तो कार्ड दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, आपको नहीं दिखेंगे लेकिन चलिए, मुझे कार्ड दिख रहे हैं तो मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप लोग जानते हैं स्ट्रेंथ में एक महिला शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, ठीक है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। इनका ऐसा कहना है कि मैं तुम्हें देखकर दंग हूँ कि कहाँ तुम एक निभाने वाली एनर्जी में इतनी दबे कुचले रह रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मुझे बुरा ना लगे, ठीक है, मुझे ना खो दो तुम, इस कारण भयभीत परेशान इतने साल तुमने मेरे साथ गुजारे, लेकिन आज तुम शेर या शेरनी हो चुके हो, दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन मैं जो है बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट सामना नहीं कर सकता। दिल की तमन्ना है तुम्हारे पास आने की, पर जो दिमाग है वो कहता है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बुरे हाल होने हैं, बहुत जवाब सवाल होंगे, क्या जवाब दिया जाएगा जो हरकतें की गई उनका। फॉर सम ऑफ़ यू गाइस, इतने प्यार भरे रिश्ते के बीच थर्ड पार्टी का दंश जिन व्यूअर्स ने खाया है, उनके पर्सन अभी बहुत बुरी हालत में है, बहुत हालत ख़राब है। और यहाँ पर मैं राइडर वेट से भी कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखते हैं और क्या आता है। एम्परर का कार्ड है, बहुत घमंड में ज़िंदगी जी है, हो सकता है ये एडवोकेट हो या किसी लीगल फील्ड में हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन एंड द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत डोमिनेटिंग रहे हैं ये कह रहे हैं कि यस, मैंने बहुत कुछ ज़्यादा तुमको अफेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है, अपने आप को बहुत समझा है। इनके और आपके बीच में ह्यूज एज डिफरेंस भी था, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे रहने से मेरे को कम पैसे में भी ऐसा लगता था सब कुछ समृद्धि है, कम चीज़ों में भी सब कुछ भरपूर लगता था। जब से तुम गए हो या गई हो, मैं एकदम बंध गया हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न है मेरी लाइफ में। जिम्मेदारी निभाने के अलावा यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ सोर्ड्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। दूसरों को रास्ता दिखाता रहता हूँ, दूसरों को कंधे पे टांगे रहती हूँ, ठीक है, सब काम दूसरों के लिए करना है, पिस रहा हूँ, लेकिन सुकून नहीं है। जबकि तुम जब तक मेरे साथ थे, थोड़ा सा भी करने पर तुम मुझे इतना प्यार देते थे कि जो मैं डिज़र्व भी नहीं करता था या डिज़र्व भी नहीं करती थी। हैंगमैन का कार्ड है, ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं ज़िंदगी में, ऐसे मुकाम पे खड़ा हूं या खड़ी हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे को मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे डिप्रेशन का कारण केवल मैं था या मैं थी। तुम्हारे को कोई डिप्रेशन कभी शुरू से था ही नहीं, ठीक है। मैं अपना जो भी
टॉक्सिक बिहेवियर है, जो भी मेरी सोच है, उससे तुमको तंग करके परेशान करके रखता था। और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे अलग होने के बाद तुम अपने स्वयं के स्वरूप में हो, जैसा तुम रहना चाहते हो वैसा रहते हो, स्ट्रांग हो, अपने जीवन की रास्ता खुद ही चुन रहे हो। और मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रगल, ये सब मेरे को भुगतना पड़ रहा है। एक्चुअली तुम मेरे जीवन में एक डिवाइन एनर्जी के रूप में भी थे। तुम्हारे रहने से मेरी लाइफ में अगर एडिक्शन था तो वो हट जाता था। तुम्हारा हाथ बहुत पॉजिटिव था मेरे सिर के ऊपर, और तुम मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह थे। जैसे कोई घर में कोई महिला का पैर पड़ने पे लक्ष्मी घर से जाती नहीं है, इसी तरह का मेल्स का भी होता है। कुछ मेल्स ऐसे होते हैं, वो ऐसा संरक्षण देते हैं कि उनका घर में रहना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है महिलाओं के लिए। तो वो जो आपका ऑरा था, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल की थिंकिंग हो सकती है, और ये अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल की थिंकिंग हो सकती है। उस तरफ जो मेल हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि एक ब्लेसिंग्स इनके ऊपर बरसती थी आपके रहने से, उस चीज़ को ये याद करते हैं, और वो ब्लेसिंग जो है इनकी रुक गई है आपके जाने के बाद, ठीक है। और कमा खा लेते हैं बस, लेकिन वो जो पैसा थम जाता था, अकाउंट में रुक जाता था, वो वाली एनर्जी नहीं है। सब पानी की तरफ बह जाता है, और किसी को उधार देते हैं तो वापस नहीं मिलता, ठीक है। पैसा टाइम से वापस नहीं आता, आता है तो रुकता नहीं है, थमता नहीं है। इस तरह से लक्ष्मी के रूठने का इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है आपके रूठने के बाद। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चिंताजनक स्थिति है इनकी, बहुत चिंता करते हैं, सोते नहीं रात में। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। इनका ऐसा है कि ये कहते हैं, आज की रीडिंग में ये कह रहे हैं कि मैं सबसे दूर भाग जाना चाहता हूँ, दूर भागना चाहती हूँ। हाँ, मेरे को लोग भगोड़ा पलायनवादी कहेंगे, पर जो कहना हो कहे, लेकिन मैं इन सब परेशानियों से त्रस्त हो चुका हूँ, ठीक है। न नींद है न चैन है, मैं सब चीज़ों से दूर हटना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिन लोगों को चूज़ किया है वो खुद भी कोई मेरे प्रति बहुत ज़्यादा सहिष्णु, बहुत ज़्यादा दयालु नहीं है। वो तो तुम ही थे जो मुझे इतना झेलते थे या मेरे प्रति इतना प्यार रखते थे, और तुमको तो मैं खो चुका हूँ, ये खो चुकी हूँ। तो वाकई में इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपसे बिछड़ने का दुख है। आज की रीडिंग में तो बहुत त्रस्त हैं ये। देखते हैं क्या आता है और मैसेजेस क्या हैं इनके। आई कांट हैंडल योर लव। आपका प्यार जो है बहुत पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ऊंचे लेवल का है। ये कह रहे हैं मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार को हैंडल कर सकूँ, ठीक है। फिर है आई कांट लेट गो ऑफ यू। आप इनके जीवन से, इनकी यादों से पूरी तरह से चले जाएं, ये ऐसा नहीं कर सकते, मजबूर हैं दिल से, याद आती है आपकी। आई कांट कम टू यू नाउ। फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, परिवार की मर्ज़ी से शादी हो सकती, कहते हैं मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ। वाई डू आई फील दिस वे। इनको लॉस्ट फील होता है, सब कुछ छोड़ के भाग जाने का मन होता है। ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ या करता हूँ। आई क्राई एट नाइट। मैं रात में रोती हूँ या रोता हूँ, छाती फटती है इनकी दुख के कारण। सेक्स विथ यू आया है, फिज़िकल रिलेशनशिप से रिलेटेड ये है। वो स्मृतियाँ इनको याद आती होंगी, या अच्छी कंपेटेबल पार्टनर हैं आपके, ये रहे हैं पास्ट में। आई कांट मेक अ डिसीजन। मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। हो सकता है कैरियर या जॉब के सिलसिले में ये आपसे मैरिज नहीं कर पाए, या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए, या गलत निर्णय लेकर आपको ज़िंदगी से निकाल दिया। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कहीं फंसे हुए हैं ये, पक्की बात है ये।
अब मैं एक और ओरेकल कार्ड से निकालती हूँ उनके कुछ मैसेजेस, ताकि और क्लैरिटी आए। डिवाइन प्लीज़ कुछ मैसेजेस दीजिए, थैंक यू। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। गजब की बात हो गई। जब तक रिश्ते में थे तो इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, अब ये स्टार्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को समझने की। ठीक है, ये बात ज़रूर हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे से अटैच होने की शुरुआत में थे, उस पड़ाव पे थे, लेकिन कुछ गलतफहमियां हो गई और दूर हो गए, मतलब वो गहराई आपके रिश्ते में नहीं आ पाई। तो ये हो सकता है कुछ आपके ऐसे पर्सन हो जिनसे आपका प्रारंभिक परिचय हुआ हो, और अगर ये आपसे रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने इतनी मूर्खताएं करी हैं कि आपके और इनके कनेक्शन को समझा ही नहीं, उसकी वैल्यू को समझा ही नहीं, अब शुरू कर रहे हैं समझना। दोनों बातें हो सकती हैं। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया है ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे माफ़ कर दोगे या माफ़ कर दूगी। आई विल वेट फॉर ए साइन फ्रॉम यू। आपके ग्रीन सिग्नल के इंतज़ार में है ये, पर आप जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आई हाइड हु रियली एम फ्रॉम यू। कुछ बातें छुपाई हैं इन्होंने, चीटिंग की है, धोखा दिया है और अपना असली चेहरा छुपा कर रखा है। लास्ट कार्ड है आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ये कह रहे हैं कि मैं ही कारण हूँ जिसने सब कुछ बर्बाद किया इस रिश्ते में। ठीक, जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को अच्छी तरह से एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी है अच्छे खासे रिश्ते में। बहुत बड़ी आग लगा दी है इन्होंने, और जिसको बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस आग में न केवल परिवार जला, ठीक है, बदनामी हुई समाज में, सब कुछ हुआ, पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस आग में आपका प्यारा सा दिल झुलस गया, जल गया आपका दिल। जिस दिल में इतना प्यार भरा था वो झुलस गया। तो अब ये कह रहे हैं इतने मैसेजेस के द्वारा कि मैंने तुमसे सच छुपाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब किचड़ पिचड़ कर दी, मैंने अपना असली चेहरा छुपाया तुमसे। ये सब बातें यहाँ पे कह रहे हैं। तो हाँ भैया बहन जी, हमको मालूम है कि आपने ये सब किया, तो अब रोने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ कि आपको पता चल गया, बहुत देर से पता चला आपको कि आपने बहुत कुछ किया है ना। तब तक तो हमारा मन फट ही गया ना, जब आपको एहसास हुआ तब तक हमारा तो लाइफ पूरा ख़राब हो गया। अब आपके एहसास होने को मैं अपनी दया के क्राइटेरिया में नहीं ला सकती या नहीं ला सकता। इस तरह का आपको प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में रहा है, जब ये इतने पछता रहे हैं तो इन्होंने कितने गुल खिलाए होंगे, ये समझ सकते हैं हम सभी। देन इट्स अप टू यू कि आप रिश्ते में क्या करना चाहते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और ये आज की जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी। हालांकि लाइट चली गई, लेकिन मोबाइल की रोशनी में पूरी जगह की लाइट चली गई है, तो मोबाइल की रोशनी में मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पर क्या है, ये कार्ड्स की तरफ कैमरा है और रोशनी जो है लाइट उस तरफ है, अपोजिट साइड में है, इसलिए मुझे हल्की हल्की रोशनी में कार्ड्स में रीड कर पा रही हूँ, इतनी दिखाई दे रही है। बट आज की रीडिंग पूरी हो सकी, ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी सच्ची भावनाएं, जो भी ये कहना चाहते थे आपसे। ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। किसी के आने जाने से ज़िंदगी पे इतना असर नहीं होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ना सब काम धाम छोड़ दें, उसी आदमी के, उसी इंसान के पीछे पड़े रहें। हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, और इसको जो कीमत देने का जो हरकत मारी जाती है ना, कि कम कीमत कर देता है कोई हमारी ज़िंदगी की या ज़्यादा कीमत कर देता है, नहीं, हमारा जीवन बहुमूल्य है और उसको बहुमूल्य
हम ही बनाएंगे। दूसरे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है उसको कम और ज़्यादा आंकने का। तो इस रीडिंग को इतनी धीरज से देखने के लिए, बिना लाइट के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।